आज बाबा जी से बात करने का हमें मौका मिला है और बाबा बालक गिर जी से और इन्होंने कुंडली शक्ति के बारे में हमें अवगत कराया है और बहुत बढ़िया लगा। आगंजर महादेव में हैं और हमारे साथ हैं बाबा बालक गिर जी संधोल से हैं और कुछ समय के लिए आगंजर महादेव में आए हैं। बाबा जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही पवित्र आत्मा और सुंदर एक नज़ारा, बहुत ही बढ़िया दृश्य। हम जानना चाहते हैं कि आपकी जब शुरुआत हुई तो किस तरह से आपकी शुरुआत हुई इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, किस तरह से आप आए? ये तो बड़ी प्रभु की कृपा हुई हम पर कि भगवान ने जो है हमें जन्म से ही जो है हाँ जी। कहते हैं जब कोई अनाथ होता है हाँ जी। तो उस अनाथ की दया होती है। हाँ जी। क्योंकि जो भगवान है वो अनाथों के नाथ है। हाँ जी। और जब भगवान स्वयं ये सोच लें कि नहीं, इसकी उंगली मैं पकड़ूंगा, इस बच्चे की उंगली मैं पकड़ूंगा, तो प्रभु क्या करते हैं, और बचपन से ही संसारिक जो मोह होता है, माँ बाप का प्रेम होता है, सगे संबंधियों का प्रेम होता है, संबंध होते हैं, तो उनसे वो उसकी वृत्ति जो है दूर करवा देता है। हाँ जी। वो मोह होने नहीं देते हैं और उसको उस संसारिक मोह माया जो होती है, पारिवारिक संबंधिक, ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरे नाते रिश्तेदार, तो उनसे भगवान बचपन से ही निकाल देते हैं। हाँ जी। तो ये बड़ी कृपा रही है हम पर कि प्रभु ने बहुत छोटी सी अवस्था में हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग कर लिया और अपने मार्ग पर लाने के लिए जो है थोड़ा सा भटकाया। आपने संन्यास कि ग्रहण कर लिया था? हमने जब अपने गृहस्थ आश्रम से त्याग किया तो उस समय मात्र हमारी 7 वर्ष की आयु रही, तो हमने घर से हमने जो है हम भाग गए। अच्छा, बहुत बढ़िया बाबा हाँ जी। जी। तो जब आप घर से गए तो फिर किस तरह तो से आपको अनुभव हुआ? घर से चले गए हम, तो काफ़ी दिन हम ऐसे ही जो है जैसे साधु संत जो है घूमते थे, हाँ उनके जी। साथ रहे। वो लोग अपने छोटा बच्चा था, आज तो साधुओं को मोह भी होता है कि बहुत अच्छा बच्चा है, चलो उन्होंने मोह ऐसा किया कि नहीं हम इसको शिष्य बनाएंगे, ये घर से जो है लड़का आया हुआ है, अच्छा बालक है। हाँ जी। तो बहुत अच्छा मेरे को शुरू से ही संतों का प्रेम मिला। जैसे हम अपने घर से गए, हमारे घर भी ऋषि मुनि आते रहते थे, हाँ जी। संत महात्मा आते रहते थे, अलग जगह में आते रहते थे, वैसे हम लोग भी जाते रहते थे मंदिर में महाराज जी के पास। तो बचपन से ही हमें ऐसा जो है प्रेम भाव संतों का मिला। तो जब उससे जैसे बालक तो जब जाता है तो माँ बाप को भी चिंता होती है। हाँ जी। जब उनको पता चला कि फलाने महात्मा जी के पास है तो वहाँ से मेरे को पकड़ के ले आए। अच्छा। पकड़ के ले आए घर में वापस, तो मेरे को कुछ डांटा डूटा भी, थोड़ी सी पिटाई भी कर दी। अच्छा। तो पता नहीं क्या मेरे को ऐसे हो गया था, शायद प्रभु ने हमें इस मार्ग पर लाना था, अपने जो चरणों में रखना था और अध्यात्म मार्ग पर। तो हम फिर से मुश्किल से रहे होंगे 15 दिन। 15 दिन। हाँ, अच्छा। फिर और हमें तब आयु कितनी थी आपकी? यही कोई 7.5-8 वर्ष की अच्छा, 8 के वर्ष करीब की। अच्छा। समथिंग। अच्छा। हाँ, तो तो फिर हमने एक लेटर पैड बनाया, उस पर लिखा। अच्छा, 8 वर्ष की आयु में। हाँ, उन पर लिखा मैंने कि देखो मैं महात्मा आयु में ही रहना चाहता हूँ, अच्छा। महात्मा ही रूप में रहना चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे, मेरे को ज़बरदस्ती पकड़ के लाओगे, तो मैं जो है सुसाइड कर दूँगा। अच्छा। तो उनको थोड़ा सा डराया हमने अच्छा। कि अगर ये ऐसा करेंगे तो मैं फिर जो है ज़बरदस्ती करोगे मुझे लाने की, और मैं नहीं रहना चाहता। अच्छा। और मैंने महात्मा के साथ ही बाबा जी का शिष्य बन कर के रहना है। आध्यात्मिक जी, से जाना और है। अपने जो है इस मार्ग पर ही मैंने अपना जीवन व्यतीत करना है। हाँ जी। तो इस तरीके से मैंने उनको फिर मैं दोबारा फिर भाग गया। अच्छा। फिर दोबारा फिर गया तो फिर उन्होंने थोड़ा सा मैं दूर चला गया, अच्छा। किसी और दूर बाबा जी का अच्छा। आश्रम में। फिर वहाँ मैंने थोड़ा सा जो है उनके चरणों में शरण ली। अच्छा। फिर धीरे धीरे वो लेटर जो उनके हाथ लगा तो उन्होंने पढ़ा होगा। हाँ जी। फिर उन्होंने कोशिश नहीं की अच्छा। हमें ढूंढने की।
और मैं चाहता भी था ना भी करें तो हाँ अच्छी जी। बात है, क्योंकि वो भी डिस्टर्ब रहते हाँ जी। कि पता नहीं कहाँ गया, क्या किया, किधर गया, किसी ने मार नहीं दिया, क्या हाँ हुआ। जी। बच्चे का तो होता है, हाँ पुलिस जी, हाँ पुलिस जी। में भी रिपोर्ट सारी लिखवाई होगी, हाँ जी। सब कुछ हुआ ही होगा। तो इस तरीके से जो है फिर धीरे-धीरे मैंने इस अध्यात्म चिंतन में जो है महाराज जी ने मेरे को अच्छा-सा ये अध्यात्म मार्ग सिखाया। बहुत पहले जैसे हमारा ये सेवा भाव होता है, हाँ जी। ये सिखाया, फिर कुछ स्तुतियाँ, वंदनाएँ, श्लोक, फिर उसके बाद रामचरितमानस दिया। बहुत बढ़िया। रामचरितमानस पढ़ने के लिए जो है हमारा जो है अध्यात्म में ऐसा रामचरितमानस है, भगवान तुलसीदास जी ने जो है भगवान की वाणी को ऐसा वो किया है कि एक जो है वो बहुत सूक्ष्म और सुलभ है सबके लिए। हाँ जी। उसको पढ़े रामचरितमानस को तो बहुत विचार होता है उसके लिए, काफ़ी कुछ अनुभव होते हैं उसमें। हाँ जी। तो उस चीज़ को फिर थोड़ा अध्ययन किया मैंने, तो धीरे-धीरे फिर उसके बाद मैं कम से कम नहीं तो 20 साल तक संतों की सेवा में रहा। अच्छा। 20 साल तक संतों की सेवा में रहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो कि घर चले जाओ, शादी विवाह कर लो, जब जवान हो गया, हाँ जी। तो हम आप घर भेज देते हैं। मैंने कहा नहीं बाबा जी, हमने तो सन्यासी ग्रहण करना है। अच्छा। तो उसके बाद जो है हमारे गुरु महाराज जी जो थे सन्यास मार्ग के, उन्होंने मुझे मुझे दीक्षा दी। तब आपकी कौन-सी आयु थी बाबू? उस समय मेरी आयु हो रही होगी तो लगभग 27, 26, 27 वर्ष। अच्छा 26-27 साल हाँ में। जी, 26-27 वर्ष रही होगी। तो फिर उन्होंने मुझे जो है वो सन्यास दीक्षा दी। सन्यासी। पहले सन्यास दीक्षा में क्या होता है कि पहले महापुरुष बनाया जाता है। अच्छा। महापुरुष तो तब थे ही 20 वर्ष से, हाँ जी। लेकिन पहले के संत क्या थे, पहले ज़्यादा सेवा देते थे, शिष्य को ज़्यादा अपने अंडर रखते थे, उससे सेवा देते थे, आध्यात्मिक मार्ग सिखाते थे, पूजा पाठ, हाँ जी। स्तुति वंदना मंत्रों के द्वारा देखते थे कि ये कच्चा तो नहीं है, कहीं घर तो नहीं जाएगा, हाँ जी। भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि दोष लगता है। हाँ जी, सन्यास हाँ जी। में विजय हवन संस्कार जो कुंभ में किया जाता है, हाँ जी। पिंडदान किया जाता है सन्यासियों का। अच्छा। पिंडदान होने के बाद कोई भी सन्यासी फिर से जो है गृहस्थ मार्ग को नहीं जो है अपना सकता। अपना से। हाँ जी, तो संकल्पबद्ध हो जाता है कि हम जब भी ये अपना शेष जीवन जो जिएंगे, तो वो प्रभु भक्ति के प्रभु चिंतन के लिए जिएंगे, आध्यात्मिक मार्ग के लिए ही जिएंगे, बहुत सनातन बढ़िया मार्ग बात। के लिए ही कर्म करेंगे। कर्म कर्मयोगी हाँ सन्यासी, जी। सन्यासी को कर्मयोगी भी हाँ बताया जी। है। अगर किसी गांव नगरी में रहना है हाँ जी। तो वहाँ ऐसा संकल्प लेवे कि जो है इतने वर्ष तक मैं यहाँ पर भजन करूँ। हाँ जी। कोई मंदिर नहीं है तो देवालय बनवा दें वहाँ, हाँ जी। भक्तों को अपने जोड़ करके उनसे दान पुण्य करवा के जो जैसे जैसे उनको एक पाठ पूजा में लगाए देवी देवताओं के उसमें, हाँ जी, है ना, बहुत उनको बढ़िया। पता लगे हाँ कि जी। हमारे देवता क्या है, देवी देवता कौन थे। हाँ जी। सत्संग करवाए, कथा करवाए, हवन वगैरह पूजन करवाए उनसे। तो इस प्रकार से समाज को अध्यात्म में ढाले सत्संग के द्वारा, हाँ कर्म जी। के द्वारा। तो फिर हम संस्कार जब हुए, संन्यास दीक्षा हुई, गुरुजी से आज्ञा दी कि हम हिमाचल में भ्रमण कराएँ महाराज, थोड़ा सा फिर आ जाएंगे हम। तो उस समय हम हरिद्वार में रहते थे अखाड़े में। अच्छा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ जी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी हम जाएंगे। फिर हिमाचल आ गए हम, लगभग 90 90 अच्छा। 90 में। 1990। हाँ जी, हाँ हम जी। हिमाचल आ गए घूमने। तो उसके बाद हम रमत करते करते संतों के साथ, तो हमने जहाँ आजकल हमने बताया हम वहाँ रह गए हैं हाँ आश्रम। जी। तो वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच के कुदरती शायद हमारा जीवन वहाँ भी कुछ व्यतीत होना था। हाँ जी। तो एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए, और बैठने के बाद एक संकल्प दोपहर को कुदरती भगवान ने क्या जो है सूझा कि हम गए पीपल के सामने बैठ गए और हमने कहा हे विष्णु भगवान आप साक्षी हैं, हाँ जी। और जो है हम इस भूमि पर 24 वर्ष रहे, बहुत बढ़िया। और यहाँ एक देवालय बनवाए, मंदिर बनवाए, हाँ जी। और उसके बाद फिर इस भूमि को त्याग दें। हाँ जी। फिर ऐसा वहाँ कुछ देवालय बनाया आपने। देवालय बनवाऊँ और उसके बाद फिर इस भूमि को त्याग दूँ, कहीं हाँ और जी। चला जाऊँ, और हाँ जी। कहीं समय रहे जीवन का तो फिर और कहीं और बनवा दूँ। हाँ जी। तो एक सत्य का संकल्प था। हाँ जी। तो आज
प्रभु कृपा से वो जो संकल्प हमारा सिद्ध हुआ, तो आज उस भूमि पर भी हमें जो है 30 वर्ष के लगभग। इसमें हो गया। हाँ जी। बहुत बढ़िया हाँ बात, जी, बहुत। 30 वर्ष से प्रभु इस मार्ग पर हम हैं भगवान की कृपा से। तो बड़ी बड़ी कृपा है भगवान की, कोटि कोटि हम भगवान का आभार धन्यवाद करते हैं कि इतना हम पर जो है उन्होंने दया करी कि अपने श्री चरणों में मार्ग दिया। बहुत बढ़िया। है ना जी। अपने आप में समेट लेना होता है, इंटरल अंदर हो जाना, सारी वृत्तियों को जो है समेट करके और एकदम। तो तभी कहा योग से प्रथम दबाव वाक निरोधा, वाणी बंद हो जाना, अंदर खो जाना, बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठ जाना, मौन हो करके ही योग का प्रथम दबाव है। योग से प्रथम दबाव वाक निरोधा परिग्रह, परिग्रह एकदम सब कुछ त्याग करके और निराश हो जाओ। उस एक आध्यात्मिक शक्ति की तलाश में, उस पावरफुल जो एक पावर है उसके उस तलाश में खो जाओ, निराश हो जाओ कि आप कहाँ हो, उसको अंदर ढूंढो। ढूंढते 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 आपकी वृत्ति जो है वो ऊपर उठती जाएगी, और वृत्तियों का ऊपर उठ जाना ही कुंडलिनी जागृत कहलाता है। जैसे आपकी जो श्वास क्रिया, चिंतन क्रिया जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी, तो आपकी जो नाभि है ये नाभि खिलती जाएगी, श्वास नाभि से ऊपर आ जाएगा, और जब धीरे धीरे वो नाभि से ऊपर हृदय में आएगा, हृदय से फिर धीरे धीरे वो यहाँ चढ़ जाएगा, यहाँ से केंद्रित होते हुए फिर कहते हैं जब यहाँ चला जाता है प्राणवायु, तो समझो कि आपकी समाधि लगी, समाधि तो होगी। बहुत बढ़िया। ऐसी समाधि लगती है कि उसमें हमें मिलेगा, दर्शन होंगे आपको, किसी भी देवी देवता के भी दर्शन हो सकते हैं, किसी दिव्य लोक के दर्शन हो सकते हैं, किसी भी दिव्य देवता के दर्शन हो सकते हैं। एक अलग जो है शक्ति के दर्शन है, किसी देवी के दर्शन, देवता के दर्शन, जिनको हम मानते हैं जो पावरफुल वो हैं शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में जो विचरण करते हैं, तो उनके हम कॉन्टेक्टिविटी में चले जाते हैं। दर्शन होना ही बहुत बड़ा लाभ है, उसी को कहते हैं ना जी ज्योति दर्शन। हाँ जी। जब आप आध्यात्मिक उसमें चले जाओगे योग में, तो फिर ज्योति दर्शन होगा। अब वो ज्योति किसी भी रूप में आपको जो है प्राप्त हो सकती है। जब वो दर्शन ज्योति दर्शन जब हो जाता है, तो उसके बाद जब आपकी समाधि टूटती है, आप वापस आते हैं, तो वो जो दर्शन है ऐसा लगेगा कि वो क्या कुछ खो गया है, फिर से वो जो है दर्शन मिलना चाहिए, फिर से वैसा दृश्य हमारी जो है जो आत्मिक चक्षु है, दिव्य चक्षु है, उस पर्दे पर वो सीन जो है फिर से जो है आना चाहिए, ताकि हम उनको निहारें। वो दिव्य दर्शन होता है, देवता का दर्शन होता है। उससे क्या है कि हमें बहुत बड़ा आत्मिक बल मिलेगा। उस बल को प्राप्त करने के लिए पुनः फिर आप जो है एक्टिव हो जाएंगे, फिर से बैठे हम चिंतन में, फिर से वो दर्शन हो। और जैसे जैसे आपका वो कंटिन्यू अभ्यास बना रहेगा ना, कंटिन्यू आप अभ्यास करते रहेंगे रहेंगे, तो एक समय आज ऐसा आएगा कि आप बस उसी लोक में विचरण करेंगे। बहुत बढ़िया। तो कंटिन्यू हो जाएगा आपका, और क्षणिक आत्म दर्शन, और फिर कंटिन्यू आपका हो जाएगा, और फिर आपकी जो है फील्ड से वास होगा ही। शानदार। संसार में रहते हुए आप वो उसी को कहते हैं कि अंदर की ज्योति जल जाना, कुंडली चक्षु का खुल जाना, तीसरा नेत्र का खुल जाना, यानी कि आत्म अनुभव हो जाना, परम सुख की प्राप्ति हो जाना, वो ही है। अब सब आजकल बाबा जी जो संसार में झूठ फरेब ज़्यादा फैल गया है, और युवा भी अपने दिशा से भटक गए हैं,
तो उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश ये है, नेचुरल है कि भटके तो हम भी थे, हमने कहा ना 7 वर्ष की आयु में हाँ हम जी। भटके, लेकिन हम सत्य मार्ग के लिए भगवान ने हमें भटकाया। हाँ जी। उस भटकने का मुझे अफसोस नहीं है। नहीं, वो आध्यात्मिक थे ना? हाँ, हाँ और जी। कोई इतनी उम्र भी नहीं होती है कि हमें कोई दोष लगता हाँ जी। कि भाई हम पीछे बाल बच्चों को छोड़ गए हैं, या जो है माँ बाप हमारे लिए तड़प रहे हैं। हाँ जी। पीछे और भी उनके हमारे भाई बंधु बहनें सब हैं, उनके लिए अच्छा है। पर युवाओं के लिए कोई कुछ है, संदेश हमारे लेकिन माध्यम उनके से? लिए यही संदेश है, माँ बाप की विशेष ये रहता है दायित्व कि बच्चों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके रखें। हाँ जी। कारण शरीर को विकसित करने के लिए माँ बाप जो है बच्चे को 7 वर्ष तक दृष्टि से भी ओझल ना होने देते। हाँ जी। कैसे उस अब 7 साल का जब बच्चा होता है तो उसका चलना फिरना बोलना, हाँ जी। उसको क्या क्या खाना है, वो सारा जो है शिक्षा दीक्षा वो घर से ही मिलेगी। हाँ जी। तो इस पर बच्चे के ऊपर कंट्रोल माँ बाप का है। और चाहें अगर वो कि बच्चा हमारा जो है आध्यात्मिक मार्ग में जाए और खूब अच्छा पढ़े, हाँ खूब जी। अच्छा जॉब करे, अच्छी नौकरी करे, IPS तक बने, हाँ जी। हैं, तो उस तरीके से बच्चे को 7 वर्ष तक तो अच्छे चलना फिरना बोलना चालना सिखाओ। और कहते हैं फिर उसको स्कूल विद्या शुरू हो जाती है। हाँ जी। तो उसमें क्या है, उसमें जो है उसको भी उस पर नज़र भी रखो हाँ जी। कि बच्चा किस संगत में जाता है, हाँ जी। कैसी सोसाइटी में बैठता है, क्या क्या करता है, हाँ जी। तो कितना समय आउट घर से जो है वो स्पेंड करता है, किस किस के साथ करता है, उसके ऊपर दृष्टि रहनी चाहिए माँ बाप की। हाँ जी। तो अगर माँ बाप थोड़ा सा भी अनदेखी कर देंगे हाँ जी। तो बच्चा भटक जाता है। भटक जाता है। कोई भी वैश्य मार्ग में पड़ जाएगा, कोई भी गलत संगत में पड़ हाँ जी। जाएगा, है, हाँ जी। तो अपने जो है मार्ग से भ्रमित हो जाएगा हाँ जी। संघर्ष के कारण। तो ये दायित्व होता है सर्वप्रथम माता पिता ही गुरु